कैसे हो दोस्तों तुम लोग? हेलो, कैसे हो तुम? वैसे हम सब स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद काफी अच्छे लगते हैं, है ना किरीमारू? हाँ, लेकिन बात ये है कि मेरी यूनिफॉर्म बहुत टाइट लग रही है। क्योंकि तुम खा खा कर गुब्बारे जैसे हो गए हो। हेलो, सभी बच्चे बैठ जाओ। वेरी गुड, तुम सब बच्चे ठीक हो ना? जी सर। हम एक बार फिर से क्लासेस शुरू करेंगे। ओह, मतलब प्रिंसिपल सर फिर से भाषण देंगे? हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। आइए सर। मैं यहाँ हूँ। तो आपको मेरे आने का अंदाज कैसा लगा? मजाकिया था ना? हैं? लगता है इन्हें ये पसंद नहीं आया। आज से हम सेकंड सेमेस्टर शुरू करेंगे। अब हम तुम लोगों को बहुत ही एडवांस टेक्निक्स सिखाएंगे। बोलो, सीखने के लिए सब तैयार हैं? अच्छा, तो अब यामाडा सर कुछ बोलेंगे, ठीक है? आज दोपहर से एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। सभी लोग उससे दोस्ती कर लेना। दोस्ती कर लेना? लेकिन ऐसा कैसे होगा? प्रिंसिपल सर, क्या आपको पता है कि ये लड़का किसानता जो आज हमें ज्वाइन करने वाला है, उसने काफी सारे स्कूल बदले हुए हैं। चिंता की बात यह है कि वो एक बहुत ही शरारती बच्चा है। जिस स्कूल में भी गया है वहाँ से निकाल दिया गया है। क्या मतलब? वो तो बहुत ही शरारती बच्चा है। तो सर, तुम इतना क्यों डर रहे हो? उस आफत वाले ग्रुप में एक और शरारती बच्चा बढ़ जाएगा। हमारा तो काम ही है शरारती स्टूडेंट को सिखाना। क्या एक शरारती स्टूडेंट? पता नहीं वो नया स्टूडेंट कैसा होगा। इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं है रंतारो। मेरे ख्याल से वो काफी ताकतवर और बड़ा होगा, जो आसानी से पेड़ को उखाड़ देता होगा और दरवाजे को भी उखाड़ देता होगा। देखो शिनिबी, मेरी बात सुनो। ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। और वो इतना ताकतवर नहीं होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों, वो लड़का काफी अमीर होगा और साथ ही साथ वो बहुत बड़ा बुद्धू भी होगा। शिनिबी से भी अमीर? हाँ जरूर, वो इसलिए क्योंकि क्या तुम मेरे होमवर्क की नकल उतारना चाहोगे? हाँ, मैं जरूर उतारना चाहूँगा। शुक्रिया, और ये तुम्हारे लिए। अगर मैं उसका दोस्त बन गया तो काफी पैसे कमाऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है वो स्टूडेंट अमीर होगा? हाँ। जिस स्टूडेंट की सर बात कर रहे थे, लगता है वो काफी होशियार होगा। क्या होशियार? मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। होशियार से मेरा मतलब है कि वो जरूर ताकतवर, समझदार और अमीर होगा। समझ गए? क्या कहा तुमने? इस धरती पर कोई ऐसा भी है क्या? मुझे तो जलन हो रही है। मुझे तो लगता है वो हम सबसे बहुत अलग होगा। जरूर किसी राजा का बेटा होगा वो। लेकिन ये बताओ कि राजा का बेटा भला निंजा स्कूल में क्यों आएगा? ताकि वो ट्रेनिंग से मजबूत बन सके। तो क्या आज भी हमें यही खाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि कुछ और खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर किसानता यहाँ पर होता तो तुम्हें खाने की चीज के लिए पैसे चाहिए, ये लो। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? सुनो, क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करना बंद करोगे? क्या कहा तुमने? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि मिस्टर किसानता एक राजा के बेटे हैं? ज्यादा पॉकेट मनी, तुम लोगों से ज्यादा हैंडसम और किसी चीज की कोई कमी नहीं। वो तुम लोगों से बिल्कुल अलग होगा। अरे वाह, मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलना है। वो हैंडसम भी है, उसके पॉकेट मनी भी ज्यादा है। कितना अच्छा है ना? ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने के लिए मैं और भी ज्यादा ही कर सकती। मुझे नहीं लगता कि वो नया स्टूडेंट बिल्कुल भी अच्छा होगा। मुझे तो लगता है कि वो रंतारो, मेरी एक बात को कान खोल कर सुन लो। मुझे उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना है, समझे तुम? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिससे बात की जाए उसे इज्जत दी जाए। जैसे बोलिए मेरे आका, मेरे महाराज, या मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे हुजूर। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें मिलाऊंगा तुम्हारी क्लास के एक नए स्टूडेंट से, किसानता। ये तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कोई राजा चल रहा हो। मुझे पता नहीं कि लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं। सही कहा। हेलो दोस्तों, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इसके बात करने का अंदाज तो बहुत ही अच्छा है। और तो और, जब ये अंदर घुसा तो हवा में अजीब सी बदबू भी थी। अरे ये क्या, मेरी पसीने की बदबू तुम सब तक पहुंच गई। किसानता फ्यूरी निंजा स्कूल से आया है। तुम सभी के लिए एक अच्छा लेसन होगा अगर तुम इससे सिखाई गई कला के बारे में बात करो तो। हेलो किसानता। कैसे हो नए दोस्त? सुनो दोस्त, हमें अपने पिछले स्कूल में इस्तेमाल की हुई कला के बारे में बताओ। वहाँ कौन सी कला इस्तेमाल करते थे? काटने की कला और मारने की कला का इस्तेमाल करते थे। क्या काटने की कला और मारने की कला? प्लीज मुझे कभी काटना भी मत और मारना भी मत। और अब तुम सब देख रहे हो मेरी सबसे कमाल की कला। ऐसा तो कोई भी कर सकता है। हमें कुछ और करके दिखाओ ना। ठंड लगने की कला। ये सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इन्हें गुस्सा आ रहा होगा। एक बात सुनो नए दोस्त, तुम्हारे तो जोक्स भी एकदम कमाल के होते हैं। क्या तुम्हें सच में ये सब अच्छा लगा? अरे किसानता, तुम सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? हम तो अपना होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकता हूँ? ऐसा तो हम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर सकते हैं। क्या सच में? क्या बात है?
हे किसानता, गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये बात है। मिस्टर किसानता, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिस्टर किसानता, प्लीज इसे ले लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। क्या ये मेरे लिए है? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ डेट पर चल सकते हैं प्लीज? हाँ, क्या कहा अभी तुमने? डेट पर? क्या कहूँ, सच बात मुंह से निकल जाती है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। किस सोच में पड़ गए? पता नहीं क्यों सब मेरे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छी तरह पेश आ रहे हैं। देखो, उन्हें लगता है कि तुम राजा के बेटे हो और अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो तुम उन्हें इनाम दोगे। क्या वो लोग सोचते हैं कि मैं एक राजा का बेटा हूँ? हाँ, ताकतवर, समझदार और अमीर, बहुत प्यारी बातें करने वाले। क्यों, मैंने सच कहा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग गलत सोच रहे हैं। मैं तो एक सीधा साधा आम बच्चा हूँ और मुझे हर ट्रांसफर के बाद बच्चे तंग करते हैं। मैं तो सब बच्चों से मीठी मीठी बातें इसलिए करता हूँ ताकि वो लोग मुझे तंग ना करें। क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? अच्छा, अब इतना निराश मत हो। निराश? मैं निराश क्यों होने लगा? ये निराश होने की बात नहीं, खुश होने की बात है। तो सब लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, मेरा ट्रांसफर एक अच्छे स्कूल में हुआ है। अब मैं सबका इस्तेमाल करूंगा और सारा काम उन्हीं से करवाऊंगा। ये अचानक इसे क्या हुआ? मैंने अभी मिस्टर किसानता के कंधों की मालिश की है। तुम जानते हो मैं उनके लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ। और मैंने तो होमवर्क करने में उनकी मदद की थी। लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें अभी तक इनाम मिला? तो क्या तुम सब इनाम पाने के लालच में उसके काम करते रहते हो? बिल्कुल। हो सकता है उसने अभी तक इनाम वाला बैग खोला ही ना हो। देखो हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उसे भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, है ना दोस्तों? आज मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। दरअसल ये मुझे पसंद नहीं है। खाना छोड़ने की बात की कैसे? एक आइडिया है। सुनो हमारे नए दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कभी अगर आपने खाना छोड़ा तो क्या आप उनको माफ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? हाँ? पर अगर इन्होंने उनसे ये बोला तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सबको पता है कि उन्हें खाना छोड़ने से कितनी नफरत है। क्या तुम सबको शक है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा? नहीं 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 हमारे नए दोस्त, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। मुझे पता है कि तुम उन्हें आराम से मना लोगे। हाँ, ये बात तो है, सही कहा। जो काम उन्होंने मुझे करने को कहा है, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये जो फूल है ना, ये सब दवा बनाने के काम आते हैं, जिनसे चोट और बीमारी का इलाज होता है। इस फूल का नाम क्या है? शाकुयाकू। शाकुयाकू? ये अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है और इससे औरत की सुंदरता भी बयान की गई है। तुम खड़ी होती हो तो गुलाब लगती हो, बैठकर कमल लगती हो और जब तुम चलती हो तो लिली लगती हो। ऐसा ही लोग कहते थे। वाह, क्या बात है। अगर कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करके तारीफ करे तो कितना अच्छा लगेगा ना। ऐसे में तो हर लड़की ही उससे बात करना चाहेगी, क्यों है ना? बहुत अच्छे। मेरी बात सुनो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा नया दोस्त कैंटीन वाली आंटी के पास जाने के लिए तैयार है। क्या बात है, क्या हो गया? मुझसे और खाना नहीं खाया जा रहा। मुझे खाना छोड़